सिमिलैरिटी क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका नाम है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या है? ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है। जैसे हमने पढ़ा है क्लास 9 में, जैसे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वैसे ही ट्रायंगल सिमिलर भी होते हैं। लेकिन सिमिलर की डेफिनेशन क्या है? कोई दो ट्रायंगल हो, दोनों दिखने में एक जैसे हो लेकिन साइज में डिफरेंस है, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। और ज्योमेट्री फिगर विच हैव सेम शेप, यानी जिसका शेप जो होता है सेम होता है बट डिफरेंट आर साइज, यानी जो लेकिन साइज में क्या होते हैं, वो डिफरेंस होते हैं, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं सिमिलर। जैसे कि जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन क्या है, एक छोटा है और एक बड़ा है, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं हम लोग सिमिलर ट्रायंगल। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं सब देख सेम दिखते हैं, लेकिन होता क्या है, कोई बड़ा साइज का होता है, कोई छोटे साइज का होता है, लेकिन दोनों तो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ही, तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है। एक थ्योरम है ए बी सी डी ई, ये हो गया एम, ये हो गया एन। लिखा है एक थ्योरम है, हम बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इसमें कहा क्या गया है ट्रायंगल के बारे में, इफ अ लाइन इज ड्रॉन अ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब आपको कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मान लो ट्रायंगल है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल आपको कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मान लो ए बी सी। तो हमने क्या किया, एक बीसी लाइन है, हमने इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, यही बोला है, हम नाम दे देते हैं डी और ई। फिर बोला है टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों साइड पे इंटरसेक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे डी पे इंटरसेक्ट किया है और यहाँ पे पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट किया, डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी अलग अलग पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा। द टू अदर साइड डिवाइडेड इन सेम रेशियो, यानी ये जो लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है, ये इस दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे और हम बोल दें, अगर ये टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर रही होगी और ऊपर, और हम मान लें कि अगर इनका रेशियो 3:2 है, अगर ये 3 यूनिट रहा होगा, ये 2 यूनिट, तो इसका मतलब इधर की भी साइड 3 यूनिट और 2 यूनिट रहेगी। यही बोला है, अगर कोई ट्रायंगल है इसमें किसी एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं और दोनों कि बाकी दो साइड को वो इक्वली, सॉरी इक्वली नहीं, किसी फिक्स रेशियो में वो डिवाइड करेगा। ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल कोई और मान लेते हैं, जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमने बी सी के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब इंटरसेक्ट करेगा तो ए सी को भी डिवाइड कर दिया और सॉरी ए बी को भी डिवाइड कर दिया और ए सी को भी डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड किया है ना वो सेम रेशियो में किया है। जैसे अगर हम बोले इनका रेशियो एक्स रेशियो वाई है, इसका भी रेशियो एक्स रेशियो वाई ही होगा। जैसे इन साइड का रेशियो लें तो अब बोलोगे 3/2 इक्वल होगा, इनका रेशियो 3/2 ही होगा। वैसे ही इनका रेशियो एक्स बाई वाई, इसका भी रेशियो क्या होगा, एक्स बाई वाई ही होगा। यानी ये जो लाइन हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, हमें प्रूफ करने से पहले ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हमें आना चाहिए। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होती है। ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे मान लो यही ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी है, हम क्या किए, एक पैरेलल लाइन बनाए, ई पैरेलल लाइन है, हमने ई से
एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया जो कि एडी पे है। हमने एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ किया एई पे, जिसका नाम हमने रखा डीएम। ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो, तो ऊपर ए डी ई एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल और बन रहा है, देखो डी ई बी बन रहा है। ठीक है, पहले ट्रायंगल फर्स्ट है इन ट्रायंगल ए डी ई, यानी हम ए डी ई ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, ए डी इक्वल टू क्या होगा? 1/2। बेस क्या है? इसका बेस तो ये एडी है, इसका बेस एडी हो गया। हाइट क्या है? इसकी परपेंडिकुलर हाइट। क्या ई एम इसकी परपेंडिकुलर हाइट है? क्या होगा? इंटू ई एम। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। अब दूसरा केस, अब इस पे आते हैं एडी पे। देखो क्या ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल डी ई बी, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, यानी इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये बेस, बेस कितना है? बी डी है, बेस बी डी इंटू हाइट। हाइट हम बी डी नहीं लेंगे, डी ई नहीं लेंगे, इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या है? ई एम है ना, इसकी परपेंडिकुलर हाइट ई एम। क्या हो गया? ई एम। ये क्वेश्चन नंबर। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो ले लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू क्या होगा? जब हम एरिया का रेशियो लेंगे क्या होगा? 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम, इसका एरिया अपान में इसका एरिया। इसका एरिया क्या है? 1/2 ए डी इंटू ई एम, इसका एरिया 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एम। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एम से ई एम कट जाएगा, बचेगा क्या? ए डी बाई बी डी। यानी हमने इन दोनों ट्रायंगल का जब एरिया का रेशियो लिया तो निकल के आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, या फिर डी बी ई लिख दो। इक्वल टू ए डी बाई डी बी। बी डी लिखो या फिर डी बी। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट निकल के आ गया। हमने अभी जितना भी कैलकुलेशन किया सब के सब इस तरफ किया है। अब वही सेम कैलकुलेशन हम लाइन के इस तरफ करेंगे। अब क्या करेंगे? हम ए ई डी, फिर इसका एरिया निकालेंगे, क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इक्वल टू क्या होगा? 1/2 बेस। इस ट्रायंगल का बेस क्या है? ए ही है। ए, हाइट क्या है? इसकी परपेंडिकुलर हाइट, यानी इसके बेस पे क्या यही हाइट है? डी एन। ये हो जाएगा इंटू डी एन। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, जैसे हम यहाँ पे डी एन बी निकाले थे, वैसे ही एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा डी ई सी। डी ई सी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे? सेम वही काम, जो काम हम इधर किए थे वही काम हम इधर करेंगे। पहले हमने इसका बेस मान के इसका एरिया निकाला था,
फिर इसको बेस मान के इसका एरिया निकाला था, और वही काम हम इसको बेस मान के इसका एरिया निकालेंगे और इसको बेस मान करके इसका एरिया निकालेंगे। तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू क्या होगा? 1/2। बेस क्या होगा? इसका बेस EC है, इसका बेस AC लिख दें। हाइट क्या है? इसकी परपेंडिकुलर हाइट। ये ट्रायंगल है, ये हाइट नहीं है, हाइट इसकी ये है, DN है। इक्वेशन 2 हो गया। हमने क्या किया था? इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिया था, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। इनका रेशियो ले लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DN। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 EC इंटू DN। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DN से DN कट जाएगा, बचेगा क्या? AE/EC, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू क्या होगा? AE अपान में EC। यानी हमें अब इन दोनों को इक्वल करना है। ये दो ADE का जो एरिया है, जो ADE का एरिया है, क्या वो AD है? तो यहां भी ADE का एरिया AD होना चाहिए। यहाँ BDE का एरिया DB है, लेकिन यहाँ DEC नहीं है। तो क्या BDE और DEC ट्रायंगल देखो कहाँ पे है? BDE और DEC, क्या ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे बने हुए हैं और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है? तो कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस पे ट्रायंगल बने होते हैं, का एरिया सेम होता है। यानी क्या लिखेंगे? यानी इसका मतलब यानी ट्रायंगल ट्रायंगल DBE and triangle DEC, triangle BDE and DEC being on same base and between same parallel line, same parallel line, hence area of triangle DBE जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के इक्वल होगा। यानी जब दोनों इक्वल हो गए, या इसका एरिया ये रहा होगा DB, इसका भी एरिया DB होगा। अब इसलिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे नीचे, यानी हम DBE की जगह AD लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। अब क्या होगा? AED, एक नया पेज ले लेते हैं, ले रहे लोग एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ DEC इक्वल टू AE अपान में EC, यानी इसके बराबर है। लेकिन हमें क्या पता है? AD जो है ADE वो AD के बराबर है, यानी इसके जगह हम AD लिख सकते हैं अपान में DEC वो EC के बराबर है, लेकिन DEC वो BDE के भी तो बराबर है, इसकी जगह हम BD भी लिख सकते हैं इक्वल टू AE अपान में EC। यही प्रूव करना था, यानी AD अपान में DB इक्वल टू AE अपान में EC।
ये हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम 2, कन्वर्जन ऑफ हेल्स थ्योरम। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल दिया है, कोई एक ट्रायंगल दिया है, इसमें बोला है कोई एक लाइन है, पहले ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, हमें क्या प्रूफ करना है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, यानी कोई लाइन है वो दो साइड को किसी सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन ये इस साइड के पैरेलल होगी, यानी उल्टा दिया है। वहां पे क्या था, पैरेलल दिया होता था तो रेशियो सेम होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेशियो ही दे दिया है, तो ये प्रूफ करना है कि सेम होगा, सॉरी पैरेलल होगा लाइन। ठीक है, यानी जस्ट क्या है, उसका कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ हेल्स थ्योरम। हम मान लेंगे कि कोई एक लाइन है, जैसे ट्रायंगल मान लो ए बी सी है, हमने कोई एक लाइन ड्रॉ कर लिया, हम ये नहीं मान रहे हैं कि पैरेलल है, बस हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसका नाम उनका डी और ई। थोड़ा सा हमने मान लिया कि ये लाइन रही होगी डी और ई, यही लाइन रही होगी डी, ये ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, इसका मतलब हमें गिवन है, दिया है, गिवन है, हमें गिवन है क्या, कि ए डी बाई डी बी, क्योंकि बोला है स्टेटमेंट में कि ये जो लाइन है ना इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी ए डी अपान में बी डी इक्वल टू ए ई अपान में ई सी, क्या होगा, ए डी अपान में बी डी इक्वल टू ए ई अपान में ई सी, ये हमें गिवन है। अब देखो, अब हम क्या लगाएंगे, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। हम अपने से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम मान लेंगे कि वो लाइन पैरेलल हमने ड्रॉ की है, इसको मान लेते हैं एफ, इसको ने मान लिया एफ। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ए डी अपान में बी डी इक्वल टू ए एफ अपान में एफ सी होना चाहिए, यानी ए डी अपान में बी डी इक्वल टू ए एफ, क्योंकि हमने माना कि ये लाइन इसके पैरेलल है, इसमें बीपीटी लगा सकते हैं, ए एफ अपान में एफ सी हो गया बाई पीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब बताओ, क्या आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी तो इक्वल होगा, यानी ए डी बाई बी डी, यानी ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए बाई ए सी है, और यहाँ भी ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए बाई ए सी है फ्रॉम 1 एंड 2। क्या होगा, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, यानी इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए ई अपान में ई सी, ए ई अपान में ई सी इक्वल टू ए एफ अपान में एफ सी होगा। ये प्रूफ हो गया। अच्छा नहीं, प्रूफ नहीं हुआ है, नहीं। अब बताओ, यानी हम ए ई अपान में एफ ई सी लिख सकते हैं और ए एफ अपान में एफ सी, अगर बोथ साइड हम +1 कर दें तो क्या होगा, ई सी प्लस ए होगा, यानी ई सी प्लस ए अपान में ई सी इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी अपान में एफ सी होगा। ई सी प्लस ए, ये तो ई सी प्लस ए मिलकर पूरी साइड बनेगी, देखो ई सी है, यहाँ से यहाँ ई सी और यहाँ से यहाँ ए, इन दोनों को प्लस कर देते ए सी के इक्वल हो जाएगा, यानी हम इसकी जगह ए सी लिख सकते हैं अपान में ई सी इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी। देखो ये हो गया हमारा ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ और प्लस एफ सी मिल के ए सी बनाएगा, हम लिख सकते हैं
AF प्लस FC इक्वल टू AC अपान में FC, न्यूमरेटर सेम है, काट दो। यहाँ क्या बचा, यानी EC जो है वो FC के इक्वल है, हमें ये मिला, यानी जो EC है वो FC के इक्वल है, यानी EC जो है, ये वाली डिस्टेंस जो है EC वो FC के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है, जब F और C एक ही पॉइंट पे होंगे, यानी इसका मतलब ये जो E वाला पॉइंट था यहाँ ना होकर के यहाँ पे रहा होगा, पॉइंट साइड रहा होगा। ये तभी पॉसिबल है जब E और F दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, यानी हम मान लेंगे कि E जो है वो F पे है, बस होगा। यानी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, this is possible only when E and F are coincides, यानी coincides क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं, तो बोलते हैं coincides। बस प्रूफ हो गया, ये दोनों क्या है, वो एक ही पॉइंट पे है। Hence, जब ये E F पे है, इसका मतलब हमने क्या माना था, डी एफ पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, जो जो डी एफ है वो क्या होगा, पैरेलल होगा BC के। नेक्स्ट ये है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC, यानी जो DE है वो BC के पैरेलल है। कभी भी किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड के पैरेलल हमने कोई दूसरी साइड ड्रॉ कर दी, तो पक्का है कि क्या है, BPT को फॉलो करेगा। BPT में क्या होता है, AD अपान में BD इक्वल टू AE अपान में EC। BPT क्या बताता है, AD अपान में BD इक्वल टू AE अपान में EC। क्या होगा, क्या दिया है, AD 3 है, AD कहाँ पे है 3, यहाँ हमने 3 लिख दिया। BD कितना है 5, BD 5 हो गया। AC 4.8 है, यानी पूरा का पूरा जो हाइट है ये 4.8 है। पूछा क्या है AE, हम मान लेते हैं x रहा होगा और टोटल 4.8 है, ये कितना बचा होगा 4.8 माइनस एक्स, बीपीटी लगा दें, ये छोटा अपान में ये छोटा इक्वल टू ये वाले छोटा अपान में ये वाला छोटा, यानी AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC होगा। तो लिखा है यहाँ पे AD कितना दिया है 3, BD कितना दिया है 5 इक्वल टू AE कितना दिया है x, EC कितना दिया है 4.8 माइनस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4.8 का 4.8 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में, क्या होगा 3 8 जा 4, इधर करेंगे तो 5x इक्वल टू 3 इंटू 4.8 माइनस 3x, क्या होगा इधर, ये माइनस का 3x इधर आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, यानी ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू 3 इंटू 4.8, x इक्वल टू 3 इंटू 4.8 अपान में 8, x इक्वल टू 8 को इससे काटेंगे तो 0.6 टाइम्स में कटेगा, मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 1.8, क्योंकि सेंटीमीटर दिया था, ये भी जो हाइट आएगी वो भी सेंटीमीटर। एक्स क्या है ए की वैल्यू क्या आ गई 1.8 सेंटीमीटर।
देखिए है इन द गिवन फिगर एम एन पैरेलल ए बी, यानी जो एम एन है वो पैरेलल है ए बी के। तो क्या है बीपीटी लिख सकता है, यानी सी एम अपान में एम ए, ये छोटा अपान में ये छोटा इक्वल टू ये छोटा अपान में ये छोटा। अब बोला क्या है बीसी 7.5 है, बीसी कहाँ पे है, यानी टोटल अगर लेंथ ये 7.5 है, ठीक है। एम 4 है, एम कितना है 4, यानी ये 4 दिया है। एमसी कितना दिया है 2, यानी एमसी 2। फाइंड क्या करना है बी एन, बी एन फाइंड करना, हम इसको एक्स मान लेते हैं। अगर ये एक्स है और टोटल 7.5 है, यानी जो ये हाइट बची होगी ये 7.5 माइनस एक्स बची होगी। हम लगा दें बीपीटी क्या होता है, अगर कोई एक लाइन ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल होती है तो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी एम सी अपान में ए एम इक्वल टू एम सी अपान में बी एम चाहते हैं, यानी सी एम अपान में एम ए इक्वल टू सी एन अपान में एन बी बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से जो वैल्यू दिया रख दो। सी एम कितना दिया है, सी एम दिया है 2, सी एम को 2 हो गई, अपन ए एम कितना दिया है 4, ये 4 हो गया, इक्वल टू सी एन कितना दिया है 7.5 माइनस एक्स अपान में ये कितना दिया है एक्स। सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 4 का इसमें करेंगे 7.5 में कितना आएगा 30 माइनस का 4x, ये माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा। 4 और 2 मिलकर कितना हो गया 6x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30/6 इक्वल टू 5, यानी x वैल्यू कितनी आ गई 5, और x हमारा क्या था bn था, यानी bn की वैल्यू क्या रही होगी 5 सेंटीमीटर रहेगी। एक सेम है बीपीटी पे, इफ D एंड E आर पॉइंट ऑन द साइड AB, यानी कोई D और E है, AB साइड पे कोई पॉइंट है, ट्रायंगल ABC दैट यानी AB जो दिया है वो टोटल AB यहाँ से यहाँ तक ये 5.6 है, AD कितना है 1.4 है, AD कहाँ पे है ये 1.4 है इतना, AC कितना है 7.2 है, ये टोटल जो लेंथ है 7.2 है, और AE कितना है 1.8 है। सो दैट DE पैरेलल BC, यानी आपको शो करना है DE जो है पैरेलल BC है। अगर ये पैरेलल है इनका रेशियो सेम होना चाहिए, यानी AD अपान में DB इक्वल टू AE अपान में EC होना चाहिए। अगर ये पैरेलल है तो देख लेते हैं क्या रेशियो सेम है। अगर ये पैरेलल है तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अगर ये पैरेलल है, ये क्या है कन्वर्जन है थेल्स का, थेल्स थ्योरम बाई थेल्स थ्योरम। AD क्या है, AD की वैल्यू 1.4 है, अपान में DB की वैल्यू क्या है, अगर ये टोटल 5.6 है और ये 1.4 है तो ये जो हाइट बची होगी अब 4.2 बची होगी, यानी अपान में 4.2 इक्वल टू AE कितना है, अगर AE 1.8 है तो EC कितना होगा, अगर टोटल 7.2 है तो A कितना होगा या 5.4 रहा होगा, यानी ये जो लेंथ रही होगी 5.4 रही होगी। देखोगे इनका रेशियो सेम आ रहा है, पॉइंट्स पॉइंट हटा दो, काटोगे तो 1/3, फिर क्या होगा यहाँ से पॉइंट्स पॉइंट हटा दो क्या आएगा 1/3, यानी इनका रेशियो सेम आ रहा है इनकी साइड का रेशियो। इससे प्रूफ हो गया ये जो लाइन दी गई थी वो पैरेलल ही थी, ठीक है।
क्या हो गया, हेंस बाई कन्वर्जन है क्योंकि हमें प्रूफ करना था कि पैरेलल है, हेंस बाई कन्वर्जन ऑफ सेल्स थ्योरम प्रूव्ड हो गया कि जो BC है वो पैरेलल है DE के। एक है इन द गिवन फिगर AD बाई DB एंड AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, यानी दे दिया है ये दोनों रेशियो सेम है। जब दोनों रेशियो सेम है तो इसका मतलब क्या है, इसमें BT लगा सकते हैं। इसका मतलब कन्फर्म है कि ये लाइन इसके पैरेलल ही रही होगी जब रेशियो सेम है तो, क्योंकि BBT यही बोलता है अगर पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा और रेशियो सेम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, अच्छा प्रूफ क्या करना है कि ABC इज एन आइसोस्केलस, यानी जो ट्रायंगल ABC है, ABC वो आइसोस्केलस है। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी दो साइड सेम होती है, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। कुछ हिंट दिया है, ADE जो है वो ACB के बराबर है, यानी ADE कहाँ पे है, ADE यानी ये वाला एंगल इक्वल है ACB, ACB यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। और हमें दिया है गिवन कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, गिवन AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये गिवन है। इसका मतलब ये क्या है, ये BPT को फॉलो करेगा। जब BPT को फॉलो करेगा इसका मतलब कि जो DE होगा वो पैरेलल होगा BC के। ये क्या है, BPT है, थेल्स थ्योरम है कि कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम है। हमें रेशियो दिया है, हम बता रहे हैं कि लाइन कैसी है, पैरेलल है, इसका मतलब कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। अब बताओ, हमने लाइन और एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जब दो लाइन होती हैं और ये तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और दोनों एंगल सेम होते हैं। इसका मतलब ये DE जो है ये BC के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, जो एंगल यहाँ बना है वही एंगल यहाँ बनेगा। इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके भी इक्वल है, यानी ये एंगल इसके भी इक्वल रहा होगा। जैसे अगर ये x है तो ये भी x होगा, और बोला है ये वाला x है तो ये भी x है, यानी सब आपस में इक्वल हो गए। यानी दो साइड इक्वल है, इसका सॉरी, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो मतलब दो साइड भी तो इक्वल रहा होगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसमें दो एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि दो साइड भी तो इक्वल होगी। तो लिखो इसमें एंगल ADE इक्वल टू एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC कैसे करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों सेम होंगे, और यानी ABC के बराबर है ACB, एंगल ABC के इक्वल है ACB। ठीक है, इसका मतलब दो साइड इक्वल है, इसका मतलब जो AB होगा क्या वो AC के इक्वल होगा, यानी AB इक्वल टू AC, प्रूफ हो गया, यानी AB इक्वल टू
AC। क्यों? क्योंकि दो साइड सॉरी दो एंगल इक्वल है तो साइड भी तो इक्वल होगा। देखो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी साइड अपोजिट टू, इसके सामने लिखेंगे साइड साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। बस प्रूफ हो गया ए बी इक्वल टू ए सी। जब दो साइड इक्वल आ गई इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कैसा रहे, सॉरी ये ट्रायंगल कैसा रहा होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल रहा होगा। एक ट्रायंगल ये रहा। इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल एसी, यानी जो डीई है वो एसी के पैरेलल है। देखो डीई कहाँ पे है, पहले जो डीई है वो एसी के पैरेलल है। देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है और उसमें ये दोनों लाइन जैसे मान लो एक ट्रायंगल हमारा ये ट्रायंगल है ए बी सी, और हमने एक लाइन ड्रॉ की होगी, ये रहा होगा ए और ये लाइन रहा होगा ए। नहीं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ई है और हमने एक यहाँ से लाइन ड्रॉ की होगी। बोला क्या है, डी पैरेलल एसी, यानी जो डी है एसी के पैरेलल है। जब पैरेलल लाइन दिया है तो क्या बीपीटी लगा सकते हैं, यानी बी डी अपान में डी ए इक्वल टू बी सी अपान में ई सी लगाते हैं। गिवन है ये दोनों पैरेलल है तो बीपीटी से क्या होगा, बी डी बाई डी ए इक्वल टू डी ए हो गया। अब यह लगाएंगे क्योंकि बात हो रही है बीई की, डीई की बात हो रही है ना, अच्छा हाँ डीई की बात हो रही है तो बीई बाई ई सी होगा। देखो यहाँ पे है कि नहीं, बीई बाई ई सी, क्या है बीपीटी से बाई बीपीटी हो गया। ये पहला हिंट है। दूसरा दिया है डीजफ ई के पैरेलल है। अब देखो डीजफ कहाँ पे है, यानी इसी ट्रायंगल में एक डीजफ रहा होगा। जो डीएफ है ये रहा डीएफ और एक इसके पैरेलल है ए के पैरेलल है। ये ट्रायंगल और बनाए इसको, ये ट्रायंगल रहा होगा। देखो डी एफ, यानी ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये रहा डी और ये रहा होगा एफ और ए के पैरेलल है, ए और ई, क्योंकि बोला है डी एफ ए के पैरेलल है, यानी कुछ ये ट्रायंगल ऐसा बना है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बी डी अपान में डी ए इक्वल टू बी एफ अपान में एफ ही होगा। ठीक है, बी डी अपान में डी ए इक्वल टू बी एफ अपान में एफ ई। डी एफ डी एफ पैरेलल है ए, यानी इसका मतलब बी एफ अपान में एफ ई, ये भी किससे है बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। देखो इसमें भी बी डी बाई डी ए है, इसमें भी बी डी बाई डी ए है, यानी दोनों में अगर एक साइड इक्वल है दूसरी साइड भी इक्वल होगी, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, यानी बी ई अपान में ई सी इक्वल टू
पी एफ अपान में एफ सी होगा, यही प्रूफ करना था। पीई अपान में ई सी इक्वल टू वी एफ अपान में एफ सी, बस प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये है, क्या है कि डीई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के, यानी जो डीई, डी कहाँ पे है, डीई, ये डीई रहा, डीई जो पैरेलल है वो ओ क्यू के पैरेलल है। एक देखो ट्रायंगल बन रहा होगा, पी क्यू ओ, दिख रहा है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, पी ओ क्यू, इसमें बोला है जो डीई है वो ओ क्यू के पैरेलल है, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रायंगल भी है। जब अगर पैरेलल है तो बीपीटी लगा सकते हैं, यानी इसका मतलब ये वाली साइड अपान में ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड अपान में ये वाली साइड, हो सकता है ऐसा, लगा देते हैं बाई बीपीटी। यानी इसका मतलब पीई अपान में ई क्यू इक्वल टू पीई अपान में ई क्यू इक्वल टू पी डी अपान में डी क्यू, तो डी ओ, पी डी अपान में डी ओ बाई बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, क्योंकि दिया है कि पैरेलल है, पैरेलल है दोनों साइड का रेशियो सेम होगा। ये हमारा फर्स्ट हिंट है। अब दूसरा फिर दिया है डी एफ पैरेलल क्यू आर, यानी डी एफ है ना, ये वाला एंगल डी एफ है वो क्यू आर का पैरेलल है। एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है यहाँ पे, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, पी आर ओ इन ट्रायंगल पी ओ आर, पीपीटी लगा दें, क्या होगा, पी डी अपान में डी ओ, पी डी अपान में डी ओ इक्वल टू पी एफ अपान में एफ आर, पी एफ अपान में एफ आर, ये हमारा हिंट नंबर 2 हो गया। ये कैसे है, बाई बीपीटी, क्योंकि हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाया है, क्योंकि गिवन है कि वो पैरेलल है। तो देखो इसमें भी पी डी अपान में डी यू, यहाँ पर भी पी डी अपान में डी यू, क्या आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा, अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो क्या होगा, पीई अपान में ई क्यू जो इक्वल होगा वो क्या होगा, पीई अपान में एफ आर के इक्वल होगा, यही प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। ई, अच्छा इसका मतलब पीई अपान में ई क्यू, यानी पी सी अपान में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान में एफ आर, यानी बड़े बड़े ट्रायंगल में ये वाली साइड अपान में वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड अपान में वाली साइड, अगर इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है इसका मतलब जो ई एफ क्या वो क्यू आर के पैरेलल रहा होगा बाय कन्वर्जन ऑफ हेल्स थ्योरम, क्योंकि क्या हमने हर रेशियो प्रूफ किया है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल रही होंगी, मतलब बाय कन्वर्जन ऑफ हेल्स थ्योरम, हेंस अगर इनका रेशियो सेम है इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल रही होगी, जो ई एफ है वो पैरेलल रहा होगा किसके, क्यू आर के, बस ये प्रूफ करना था। ठीक है, ये पार्ट नंबर फर्स्ट था, अभी पार्ट नंबर सेकंड नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है।